नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि मार्केट में आने वाले दिन में किस तरीके का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है और उसके पीछे का कंप्लीट लॉजिक क्या है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, कल के लिए हमारा जो ट्रिगर रहने वाला है, आने वाले 1-2 दिनों में हम लोगों को संसद में फ्लोर टेस्ट सरकार का देखने को मिलेगा। और ये फ्लोर टेस्ट में क्या हो सकता है और उसके बाद मार्केट में उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, उसको यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने निफ्टी का स्पॉट का चार्ट लगाया हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हम लोगों ने एक्सपेक्टेशन किया हुआ था कि यहाँ पर मार्केट में जो रेंज बाउंड जोन बना हुआ है, इस रेंज बाउंड जोन को मार्केट कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू रह सकता है। और अगर रेंज बाउंड जोन को अपसाइड की तरफ या डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है, तभी एक बड़ा मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। अभी यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले इन्वेस्टर और ट्रेडर के साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करनी चाहिए। इन्वेस्टर का साइकोलॉजी क्या कहता है और ट्रेडर का साइकोलॉजी क्या कहता है। तो जो भी इन्वेस्टर लोगों ने यहाँ पर इलेक्शन रिजल्ट डे के जो दिन जो पैनिक आया था, इस पैनिक के दिन जो भी लोगों ने अपसाइड के पोजीशन बनाए रहेंगे, वहाँ पर कुछ लोग अभी भी पोजीशन को होल्ड करके बैठे हुए हैं और पार्टली कुछ यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हम लोगों को देखने को मिल चुका है। एफआई की तरफ से अगर हम लोग देखेंगे तो कंटिन्यूस सेलिंग हम लोगों को देखने को मिल चुका है पिछले कुछ दिनों में। और अगर मंथ ऑन मंथ बेसिस पर ये डेटा हम लोग देखते हैं तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पर एफआई नेट सेलर निकल करके आ रहे हैं। मतलब यहाँ पर दोबारा फ्रेश बाइंग हम लोगों को कब देखने को मिल सकती है, जब मार्केट ने ये जो अपसाइड में ऑल टाइम हाई बनाया हुआ है, अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलता है, तभी जाके हम लोगों को दोबारा अपसाइड का स्ट्रांग मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिल सकता है, जहां पे हम लोगों को एफआई का भी सपोर्ट मिलेगा और अदर ट्रेडर की तरफ से भी फ्रेश बाय का सपोर्ट यहां पर देखने को मिलेगा। इन बिटवीन जब भी मार्केट रहेगा, मार्केट में कुछ ना कुछ ट्रिगर आते रहेंगे, लेकिन मार्केट वहां पर ज़्यादा मोमेंटम हम लोगों को नहीं देखने को भी दिखाएगा। यहाँ पर ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर जो है, वो रिटेल ट्रेडर का सबसे ज़्यादा लॉस होने की आशंका इन्हीं दो फेज में बनी हुई है। नीचे की साइड में 23,414 से लेके ऊपर की साइड में 23,650 के जोन में जब तक मार्केट इन बिटवीन रहेगा, हम लोगों को बड़ा मोमेंटम नहीं देखने को मिलेगा, जो ऑप्शन बायर के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। ऑप्शन बायर के लिए हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कब क्रिएट हो जाएगा, आइदर इस लेवल के ऊपर या इस लेवल के नीचे। अभी इंट्राडे में हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा, पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी आपके सामने मैंने इंट्राडे का चार्ट लगाया हुआ है। इंट्राडे के चार्ट में अगर आप ठीक से देखोगे तो हम लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल करके आ रहा है, वो प्रीवियस वाले लोअर लेवल को सिर्फ हल्का सा शिफ्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर नीचे की साइड में हम लोगों को जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है, वो 23,334 का सपोर्ट हम लोगों को बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जब यहाँ पर आकर मार्केट कुछ प्राइस एक्शन बनाएगा, तभी हम लोग डिसीजन ले सकते हैं। मार्केट अगर डायरेक्टली इस लेवल को ब्रेक करता है तो तुरंत डाउन साइड के पोजीशन बनाने की कोशिश मत करना, क्योंकि यहाँ पर इमीडिएटली स्ट्रॉन्ग सेलिंग का आशंका हम लोगों को ओपन इंटरेस्ट का डेटा कंफर्मेशन नहीं दे रहा है। मार्केट में हम लोगों को एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी तभी मिल सकता है जब मार्केट इस लेवल को कंसोलिडेट करके अपसाइड की तरफ ब्रेक करेगा, मतलब 23,650 के लेवल को ऊपर की साइड में ब्रेक करेगा, तभी अपसाइड का बड़ा अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा। मार्केट में इन बिटवीन एक और रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है, जो रेजिस्टेंस लेवल अगर मार्केट ब्रेक करता है तो एक हल्का सा अपसाइड का मोमेंटम हो सकता है 23,560 के ऊपर। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि 23,500 के कॉल की साइड में अच्छा ओपन इंटरेस्ट का डेटा बन चुका है। तो मार्केट इसको अपसाइड की तरफ ब्रेक करेगा तो यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम लेकर निकलता हुआ जाएगा और वो 23,650 तक, मतलब ऑलमोस्ट 90 से 100 पॉइंट का मोमेंटम हम लोगों को मार्केट बनाते हुए दिखाई देगा। डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी कितना है, फ्लोर टेस्ट का रिजल्ट कुछ भी आने दो, हाई प्रोबेबिलिटी है कि सरकार इस फ्लोर टेस्ट में पास हो सकती है। अगर मान लो कि कुछ नेगेटिव रिजल्ट आता है, सरकार गिर भी जाती है, तो तुरंत मार्केट में डाउन साइड का कोई भी बड़ा इंडिकेशन नहीं है। तो इतना टेंशन लेने की फिर भी प्राइस एक्शन की हमें इंडिकेशन नहीं मिल रही है, तो थोड़ा वेट एंड वॉच की मोड में रहिए। जब प्राइस एक्शन और ओपन इंटरेस्ट का डेटा डाउन साइड का कंफर्मेशन हम लोगों को दे देगा, तो ये अपने फ्री वाले चैनल में मैं अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी क्या इंडिकेट कर रहा है, उसके पीछे का कंप्लीट लॉजिक क्या है। कल के एनालिसिस के वीडियो में मैंने आपको क्लियर कट एक बात बताई हुई थी कि नीचे की साइड में 51,083 का जो लेवल है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि एक बड़ा मोमेंटम इसी पॉइंट से स्टार्ट हुआ था। तो जो लोगों ने मंथली एक्सपायरी में और नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी में यहाँ पर अपसाइड के पोजीशन बनाए रहेंगे, हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो लोग दोबारा मार्केट में यहाँ पर आकर अपने पोजीशन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। प्लस ये जो है वो मंथली एक्सपायरी वाला वीक है, तो यहाँ पर वोलेटिलिटी हम लोगों को ज़्यादा देखने को मिलेगी। अप्रॉक्सीमेटली इसी पॉइंट के करीब से मार्केट ने अपसाइड का एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाया हुआ है। अभी बहुत बढ़िया लेवल हम
लोगों को ऊपर की साइड में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन मार्क करके दिखाता हूँ, फिर उसके बाद वहाँ पर किस तरीके का अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो एग्रेसिव ट्रेडर है, एग्रेसिव ट्रेडर के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल जो निकल करके आ रहा है वो 51,750 का निकल करके आ रहा है। मार्केट इसको अपसाइड की तरफ ब्रेक करेगा तो अपसाइड का मोमेंटम हो सकता है। पहला शॉर्ट टारगेट जो निकल करके आ रहा है ये वाला लेवल निकल करके आ रहा है। अगर मान लो कि मार्केट इस लेवल के ऊपर मतलब 51,900 के ऊपर भी सस्टेन होता है और इस लेवल को ब्रेक करता है तो हम लोगों को 52,000 के ऊपर सस्टेन होने तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट अगर 52,000 के ऊपर निकलता है तभी अपसाइड का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हो सकता है। फिर यहाँ पर जितने भी लोगों ने शॉर्ट के पोजीशन बनाए रहेंगे वो सब लोग आसानी से ट्रैप हो जाएंगे। मार्केट में डाउन साइड में इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो हम लोगों को देखने को मिल रहा था, इस लेवल से ऑलरेडी मार्केट ने 2 बार अपसाइड का मोमेंटम दिखा दिया है। तो तीसरी बार अगर मार्केट यहाँ पर आता है तो बाउंस बैक की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम होती दिखाई दे रही है, लेकिन एक हल्का सा बाउंस बैक हम लोगों को देखने को मिलेगा। अगर ये बाउंस बैक अपने प्रीवियस हाई को निकाल नहीं पाता है और प्रीवियस हाई को निकाल नहीं पाने के बावजूद अगर मार्केट इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो फिर डाउन साइड का एक बड़ा विंडो हम लोगों को यहाँ पर खुलता हुआ दिखाई देगा। तो ये भी हाई प्रोबेबिलिस्टिक अपॉर्चुनिटी हम लोगों को बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।